अभी तक मैं जिन लोगों से भी मिला हूँ, या तो वो बाबा मिले हैं या वो साधु संत ही मिले हैं। एक ऐसे आदमी से कंसर्न में आया हूँ जो हमारे जैसा ही है, पर हमको सिखाना चाहता है कि क्या लाइफ है और क्या उसको ठीक करना है। एक तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो वास्तव में ऋषि मुनि थे वो गृहस्थ ही थे। देखो ना, पुराण उठा लीजिए, क्योंकि जब तक आप गृहस्थ जीवन की तकलीफों से गुजरते नहीं हैं तो आप प्रखर नहीं हो सकते, मैच्योरिटी नहीं आ सकती, है ना। तो मेरे गुरुकुल की ये परंपरा थी है कि ज्ञान पाने के लिए आपको गृहस्थी होना जरूरी है। ये एक परंपरा का हिस्सा। और फिर वो आप गृहस्थ रह के संसारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए आपको अध्यात्म की ओर जाना है, क्योंकि वास्तविक तपस्या गृहस्थ जीवन है, ऐसा मेरी परंपरा कहती है। मतलब जिस परंपरा से मैं हूं, मैं जिस गुरुकुल से हूं। और दूसरी बात, संसार को से विरक्ति रख के आप स्पिरिचुअली एलिवेट नहीं कर सकते। ये मेरी परंपरा का हिस्सा है। आपको जिम्मेवारियां यानी अपना धर्म और अपना रोल, धर्म यानी रोल, आप किस कॉन्टेक्स्ट यानी पत्नी, पुत्र, पुत्री, मित्र के साथ आपका रोल क्या है, उसको अगर आपने नहीं निभाया, क्योंकि उसको निभाने में आप आध्यात्मिक होते हैं, ऐसा मुझे सिखाया गया। मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, मेरी लर्निंग का हिस्सा है। ध्यान आध्यात्मिक करेगा। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अध्यात्म का अर्थ होता है, शब्दों को थोड़ा तोड़ना सीखिए। एटमोलॉजी बोलते हैं इसे, कि दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द का बनना। अयन होता है पर्सपेक्टिव, अयन यानी इस तरफ, पर्सपेक्टिव। अध्ययन, अध्ययन यानी अध जो शब्द है उसका अर्थ है अध, अध अयन यानी इस विषय में विचार करना, इस विषय में सोचना। और अध्यात्म का अर्थ है आत्म के विषय में विचार करना। तो अध्यात्म कभी भी ये नहीं हो सकता कि तुम आध्यात्मिक हो जाओ। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं अपनी आत्मा में प्रवेश करना। और आत्मा बड़ा मिस्टीरियस फिनोमिना बना रखा है, और हम लोग हैं योग वाले, तो हमें तो भैया जब तुम हंसते हो तो ये आत्मा हंस रही है, और रो रहा है तो फिजिकल बॉडी रो रही है। आप समझ रहे हैं? जो तकलीफ है वो फिजिकल बॉडी पर है तकलीफ। जो हम कहते हैं मनस तकलीफ है वो सिर्फ ईगो को है। आत्मा तो प्रफुल्लित है, आत्मा दुखी नहीं है। तो जब भी आप कोशिश करके हंसोगे तो आप आत्मा में स्थित हो जाओगे। योग ये माध्यम, ये विधि देता है। योग यानी मिलना किससे? आत्मा में स्थित रहना योग है। जो दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोधा, दूसरा सूत्र, चित्त की वृत्तियों को के रुक जाने से योग घटित होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तदृष्टा स्वरूप अवस्थान। तब वो जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, वो स्वयं में स्थित हो जाता है, वो आत्म में स्थित हो जाता है। ये पहले दो श्लोक जो है वो ये बात बताते हैं। तो चित्त की वृत्तियां क्या है? जो बार बार घुमड़ घुमड़ के विचार नहीं आते रहते। हाँ, अरे मैं तो आज पैग लगाया, बीवी को पता ना चल जाए, ये एक वृत्ति बन जाता है। ये पता ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये वृत्तियां हैं। अगर वो रुक जाए, उनको रोकने की विधियां आगे देते हैं पतंजलि। अगर वो रुक जाती हैं तो आप आत्मा में प्रवेश कर जाते हो, तब आप आह्लादित हो जाते हो, तब आप संपूर्ण हो जाते हो। यही अध्यात्म है।